और बच्चों वो विलाप करते हुए वे राम के निकट जाते हैं। कौन? लक्ष्मण। क्योंकि वो इस अवस्था को राम को देख नहीं पाते हैं और वे राम के निकट जाकर राम विलाप यानी कि दुखी अवस्था में होते हैं और उनसे कहते हैं राम कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं अपने प्राण यानी मैं अपने जान को यहीं पर दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था और उसके बिना कैसे लौटूँगा। नगरवासियों को यानी अयोध्या के जितने जन समुदाय हैं उनको क्या मुँह दिखाऊँगा। तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अर्थात वो अपनी इस अवस्था के लिए सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार मान रहे थे और यही सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा। और इसीलिए वो लक्ष्मण को ये कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाओ। मैं कैसे जाऊँगा? सीता के साथ ही आया था और मुझे सीता के साथ ही जाना था। अब तो सीता है नहीं, मैं सीता के बगैर जाऊँगा तो नगरवासियों को क्या जवाब दूँगा? पूछेंगे लोग तो मैं उनसे क्या कहूँगा। इसलिए तुम अकेले ही अयोध्या लौट जाओ, मैं अब यहीं अपने प्राण त्याग दूँगा। मैं सीता के बगैर जी नहीं सकता। यानी इनकी ये अवस्था बहुत दुख भरी थी बच्चों, और वो इस अवस्था में भी लक्ष्मण को ये समझा रहे थे कि मतलब क्या कारण और किस कारण से मैं अब नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे तो प्राण जा चुके हैं, मेरी तो सीता चली गई है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं बच्चों। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता को खोजेंगे, सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब पृष्ठ को पलट लेंगे बच्चों, पेज नंबर 50। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसपास की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। अर्थात बच्चों, जब राम व्यथित हैं, विलाप कर रहे थे, उस दौरान लक्ष्मण उनके पास आकर कहते हैं कि आप एक आदर्श पुरुष हैं। आपकी गाथा को लोग जन जन तक लोग जानते हैं कि आप एक आदर्श हैं। आपके द्वारा सिखाए चीज़ों को हम सीखते हैं। आप एक आदर्श पुरुष हो और आप अपना धैर्य बनाए रखिए, यानी अपने संयम को, अपने साहस को बनाए रखिए। उसे डगमग ना होने दीजिए, यानी वो डगमग ना हो, विचलित ना होने दीजिए। इस तरह से दुख में कातर लोग दुखी होते हैं, यानी ऐसे दुख में विलाप करने वाले लोग। तो कातर का अर्थ होता है बच्चों की जो जिसमें साहस ना हो, जो साहसी ना हो। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। अर्थात यहाँ लक्ष्मण ने ढांढस या साहस देते हुए कहते हैं कि हम लोग मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ ही निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, प्रतीक्षा का अर्थ होता है बच्चों इंतज़ार करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि सीता हमारी प्रतीक्षा यानी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। लक्ष्मण उन्हें ढांढस बांधते हुए यानी उन्हें ताकत या उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा। राम पहले तो शांत हो जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए वो पुनः व्यथित हो जाते हैं या विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। इसी बीच वो देखते हैं कि आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम और लक्ष्मण के निकट आ जाता है। और निकट आते ही बच्चों राम को लगा कि हिरण शायद जानते हैं कि सीता कहाँ है, और इसीलिए वो हिरण से जाके पूछते हैं कि शायद हिरण कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए इनका झुंड मेरे पास आया है। वे कहते हैं, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। जब राम ये पूछते हैं
तब हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। आसमान की ओर किस दिशा में? दक्षिण दिशा में देखा। और दक्षिण दिशा की ओर ही हिरण लोग भाग जाते हैं। अब इसका तात्पर्य ये हुआ, यानी राम ने संकेत समझ लिया, यानी हिरण जो कहना चाहते थे, राम ने उनकी संकेत को, यानी कि जो वो बताना चाहते थे उस बात को वो जान गए थे। और हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए, ऐसा राम लक्ष्मण से कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा से ही प्रारंभ करनी होगी, क्योंकि हिरण उसी दिशा में गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अब हम सीता को इसी प्रकार दक्षिण दिशा में खोजेंगे। तो जैसा कि बच्चों हमने पूरे प्रकरण में देखा है कि जब सीता जब नहीं मिलती हैं, जिस आशंका में राम वन में कुटी में तब पहुँचते हैं, कुटी में अपनी व्यथित अवस्था में वो चारों तरफ घूमते हैं। चारों तरफ हर एक पेड़, पक्षी, पशु, चट्टानें, नदियाँ, पौधे, शेर, हाथी, हर किसी से राम पूछते रहते हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। और इसी तरह वो विलाप करते हैं। जब उनकी अवस्था को लक्ष्मण नहीं देख पाते हैं, तब लक्ष्मण उनको साहस बढ़ाते हुए उनसे कहते हैं कि आप एक आदर्श पुरुष हो और आपसे लोग सीखते हैं। और ऐसा तो जो कायर होते हैं वो इस तरह से व्यवहार करते हैं। हम मिलकर सीता माता को, यानी सीता को खोजेंगे और सीता को जहाँ भी होंगे उनको खोज कर ढूंढ निकालेंगे या उन्हें खोज कर निकाल लेंगे। इसलिए हमें अब प्रस्थान करना चाहिए, हमें उन्हें खोजने के लिए निकलना चाहिए। अभी ये बात वो कर ही रहे होते, तब तक वो वहाँ पर जो कुटी के आसपास हिरणों का झुंड था वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ वो झुंड के साथ आता है। तब राम को ये लगता है कि शायद ये सीता के बारे में बताना चाहते हैं, शायद ये सीता के बारे में जानते हैं। और तभी राम पूछते हैं मृग से कि हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। और तब मृग ये इशारा करता है या संकेत देता है। संकेत का अर्थ होता है बच्चों इशारा। तो संकेत देता है दक्षिण दिशा की और आसमान की तरफ देखता है और उसी तरफ हिरण का झुंड भाग जाता है। अब राम को ये पता लग चुका था कि सीता दक्षिण दिशा में है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस ओर हिरण गए हमें उसी दिशा से सीता की खोज आरंभ करनी चाहिए। तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट होता है। फिर सेकंड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक आप लोग रीड कीजिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर बच्चों।